वेलकम बैक टू माय चैनल। हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप। यहाँ से भी 100% क्वेश्चन आता ही है, एक सिंप्लीफाई क्वेश्चन आता ही है। तो कुछ ब्रांचेस हैं एग्रीकल्चर की जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो मैंने यहाँ पर लिखी हुई हैं, जहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। ओके, चलिए तो आज हम पढ़ाई करते हैं, देखते हैं कि कौन सा टॉपिक है सबसे ज़्यादा आता है। पहला, ओलोरिकल्चर। अब ओलोरिकल्चर क्या होता है? सब्जी विज्ञान, जिसमें हम किसकी पढ़ाई करते हैं? सब्जियों की। ओके, समझ आया। ओलोरिकल्चर याद करने का तरीका क्या है? ओ आ रहा है, ओ मतलब ओनियन, तो कैसा समझ गए ना कि सब्जी से है संबंधित। सेकंड है एपीकल्चर। एपीकल्चर मतलब मधुमक्खी पालन से, ये भी आप समझ सकते। एपी मतलब ऊपर ऊपर मधुमक्खियाँ उड़ती हैं ना, तो मधुमक्खी पालन। फिर है थर्ड अपना मोरिकल्चर। मोरी, एम फॉर मोरी, एम फॉर मलबेरी, मतलब कि शहतूत की खेती। चौथा है सोड कल्चर। सोड मतलब सॉल्ट, सॉल्ट मतलब थोड़ा सॉल्टी लग रहा है, मतलब ये घास की खेती, ग्रासेस की खेती। देन अर्बोरिकल्चर मतलब कि वृक्षों की खेती। सिल्वीकल्चर मतलब कि इमारती वृक्षों की खेती, मतलब टिम्बर क्रॉप्स। फ्लोरिकल्चर मतलब पुष्प विज्ञान, एफ फॉर फ्लावर, एफ फॉर फ्लोरी, तो पुष्प विज्ञान हो गया। तो आपको समझ आ रहा होगा कि ये पुष्प विज्ञान हो गया। 8th नंबर का है सेरिकल्चर। सेरिकल्चर मतलब क्या होता है? रेशम कीट पालन। ओके। पिसीकल्चर, पिसीकल्चर मतलब होता है मधुमक्खी पालन। एक्वाकल्चर, यही क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर 2020 में कि एक्वाकल्चर क्या होता है? जल में खेती। एक्वाकल्चर को हम हाइड्रोपोनिक्स भी कहते हैं, इसका एक और नाम होता है हाइड्रोपोनिक्स। देन एग्रोफॉरेस्ट्री मतलब कृषि विज्ञानिकी, और पोमोलॉजी मतलब फल विज्ञान। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि पोमोलॉजी के फादर कौन है? तो डी कैंडोले। पोमोलॉजी के फादर कौन है? डी कैंडोले। 8th नंबर का है लैक कल्चर, जो कि लाख कीट पालन होता है। और फिर है विटीकल्चर, वी फॉर विटी, वाइटिएसी फैमिली पढ़ा होगा ना आपने ग्रेप्स का, तो विटीकल्चर अंगूर की खेती से संबंधित। एरोपोनिक्स मतलब कि इसमें आ रहा है एयर, मतलब कि हवा में खेती। ओके। सोड कल्चर, सोड कल्चर मतलब होता है चारों की खेती। ओके। अब फिर मैंने एक नोट दिया है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, कि एक क्वेश्चन आ जाता है, फॉर्मूला पूछ लेते हैं या फिर इस पर अपन को एक न्यूमेरिकल करना पड़ता है, तो वो कैसे कर सकते हैं हम? तो हार्वेस्ट इंडेक्स, हार्वेस्ट इंडेक्स बराबर इकोलॉजिकल यील्ड अपॉन बायोलॉजिकल यील्ड। यहाँ पे मैंने शॉर्टकट लिखा है, फुल फॉर्म लिख सकते हैं कि ई बाई का मतलब है इकोलॉजिकल यील्ड और बी बाई का मतलब है बायोलॉजिकल यील्ड इनटू 100। अब मान लो डायरेक्ट क्वेश्चन फॉर्मूले से भी आ सकता है, और मान लो न्यूमेरिकल दे दिया, उनने बोल दिया कि इतना हमने खरीफ में बोया, इतना हमने रबी में बोया, तो बताइए कितना कितना होगा। तो आपको इकोलॉजिकल यील्ड लिखना है, मतलब कि हमारा कितना हमने लगाया। बायोलॉजिकल यील्ड लिखना है। इकोलॉजिकल यील्ड मतलब पैसे कितने निकले उसके, और बायो मतलब जितना भी हमारे पास वो है। ठीक है, तो दोनों का रख के और इनटू कर देंगे आप, तो आंसर आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर भी, यहाँ से सच में क्वेश्चन आता है। 2020 में एक्वाकल्चर आया था, एक्वाकल्चर को हम हाइड्रोपोनिक्स भी कहते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ द क्रॉप, इस पर भी ध्यान दें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू।